पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को मुलायम बनाया है। पढ़ते हैं अंग्रेजी में मैन इज मॉर्टल। कहा भाई वोमेन कहां चली गई? वो अमृत भी क्या है क्या? जितने लोग शादीशुदा है, भाई हम भी नहीं है और देवदासी नहीं है, तो जितने लोग शादीशुदा है, बेटी भी नहीं की अभी, जन्म से 3 क्वालिटियों के साथ आती है, वो जन्मजात महान है। पहला क्वालिटी त्याग। त्याग समझा? त्याग मतलब बप्पा का घर छोड़ के ससुरा का घर आए, त्याग है ना। टाइगर जयराम महतो महिला दिवस में क्या क्या बोले, मेरा दिल तो बहुत खुश हो गया। लेकिन आधा सुनने से पता चलता है कि टाइगर जयराम महतो महिलाओं को बहुत कमजोर बता रहा है। लेकिन अगर आप पूरा सुनेंगे उसका बात को, तो पता चलता है कि टाइगर जयराम महतो महिलाओं को इतना सम्मान रूप से बोलता है कि आप लोग इतना सहनशील हो। टाइगर जयराम महतो एक उदाहरण के अनुसार बोल दिया कि महिलाएं एक योद्धा भी होती है। भगवान इसको बनाया है मुलायम, लेकिन जो मुलायम होते हैं वही लोग इतिहास रचते हैं, या तो रियलिटी है। चलो इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर टाइगर जयराम महतो महिला दिवस में महिलाओं के बारे में क्या क्या बातें बोला और क्या क्या मोटिवेशन दिया। आखिर टाइगर जयराम महतो में कितना दम है इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। असंख्य शुभकामनाएं। क्योंकि आज शनिवार का दिन है और हमें लगा कि शायद छुट्टी संडे को होगा, और हमें यह भी लगा कि शनिवार को शायद सदन चलेगा, सदन में बहस होगी। और हम अपना डायरी में लिख के आए थे, कि कोयला पे लेके किस दिन बहस करेंगे, विस्थापन को लेकर कब बहस करेंगे, जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर कब बहस करेंगे। हम पूरा 20 दिन का शेड्यूल बना के आए थे कि कब कब हमको क्या बहस करना है। और 8 तारीख को, क्योंकि हमको आइडिया नहीं था कि 8 तारीख को शनिचर रविवार छुट्टी मिलेगा, आज हम अपनी डायरी में लिख के आए थे कि जब 8 तारीख को मेरा सदन में, विधानसभा के अंदर जब मेरा बात रखने का समय आएगा, तो आज हम सरकार आसन के माध्यम से, आसन यानी जो सदन है, जो स्पीकर है, उनके माध्यम से राज्य की सरकार से आज हमारा मांग होता, डिमांड होता कि राज्य में 33% आरक्षण महिलाओं को तमाम नौकरियों में दिया जाए। ये मांग आज हम करने वाले थे, लेकिन चूंकि आज छुट्टी हो गया है, कोई बात नहीं। अभी हर एक विभाग का बजट पे चर्चा होता है। जैसे कल ग्रामीण विकास पंचायती राज के बजट पे चर्चा था, परसों कृषि विभाग के बजट पे चर्चा था, तो जिस दिन महिला कल्याण बाल विकास के बजट पे चर्चा होगा, हम आपको कह के जा रहे हैं और हम जो कहते हैं वो करते हैं। जब चर्चा होगा और उस चर्चा में जब हम भाग लेंगे तो पूरी मजबूती के साथ कहेंगे कि हमारी बहनों को, हमारी दीदियों को, आधी आबादी को कम से कम अभी 1/3 आरक्षण इस राज्य में देने का काम करें। तमाम नौकरियों में, चाहे बीडीओ बनने का बात हो, सीओ बनने का बात हो, दरोगा बनने का बात हो, हवलदार बनने का बात हो, इंजीनियर बनने का बात हो, इस राज्य की तमाम नौकरियों में 100 में 33 महिलाओं को सुनिश्चित करना होगा। ये मांग रखेंगे। क्योंकि ये समय, ये 21वीं सदी का समय है, निसंदेह ये समय महिला सशक्तिकरण का है। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना होगा, जैसा दमयंती दीदी ने अपनी व्यथा को सुनाया, देवेंद्र दादा ने भी अपनी व्यथा को सुनाया कि हमने संघर्ष किया है, सरकारों ने प्रयास किया है, और आम जनमानस में भी ये चेतना जगी है कि समय बदला है। लेकिन इसके बाद भी हमें इस बात को मानना होगा कि आखिर ये जो समाज है, जो कई हजार सालों से जिसका अस्तित्व है, इसकी सोच कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान रही है। ये जो समाज है, इस समाज का जो आधार है, इस समाज का जो व्यवहार है, ये आपको मानना होगा। भले वो आपके भाई है, आपके चाचा है, आपके मामा है, या आपके पति है, या आपके कोई भी है तो पुरुष। और ये समाज का जो आचरण रहा है, व्यवहार रहा है, वो कहीं ना कहीं पुरुषवादी रहा है। इसीलिए तो सन 1950 में इस देश के राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 75 साल बाद आज इस देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। उनको भी राष्ट्रपति बोला गया था और आज इनको भी राष्ट्रपति बोला जाता है। यानी 75 सालों में इस पुरुष प्रधान देश को महिला के लिए वो शब्द नहीं मिला कि अगर महिला यहां आएगी तो उसे क्या कहेंगे। अरे भाई ठीक है, पुरुष राष्ट्रपति हो सकता है, एक महिला के लिए तो अलग शब्द होना चाहिए था, या फिर कोई ऐसा शब्द चुनते राष्ट्रपति के लिए जो दोनों के लिए होता। बताइए, राष्ट्रपति महिला के लिए उचित है? यानी 75 सालों में इस देश के बुद्धिजीवी लोगों को एक शब्द नहीं मिला कि अगर कोई महिला यहां पे आएगी तो उसे क्या कहेंगे। राजेंद्र प्रसाद भी राष्ट्रपति, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी भी राष्ट्रपति, और प्रतिभा सिंह पाटिल और द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति। तो ये आपको मानना होगा, ये पितृ प्रधान सोच की देन है। अब एक हम लोग कहावत पढ़ते हैं अंग्रेजी में, मैन इज मॉर्टल। कहा भाई वोमेन कहां चली गई? वो अमृत भी क्या है क्या? पढ़ा आपने अंग्रेजी में, कहा था मैन इज मॉर्टल। मैन माने क्या? पुरुष। महिला कहां चली गई भाई? तब दोनों शब्द दोनों को इंक्लूड कहने किए कि मैन एंड वोमेन आर इमॉर्टल, सॉरी मॉर्टल।
तो कहीं ना कहीं ये जो सोच रही है, सोच हजारों सालों की है। अब एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, क्योंकि इस उदाहरण को देने के बाद हो सके मेरी बहुत सारी लोग आलोचना करें, हमारी बुराई, हमारा टांग खींचे, लेकिन सच बातें सुनाते हैं। अभी सपोज दे, हमारी कोई नानी है, दादी है, चाची है, मामी है, मौसी है, अगर वह अपने पति के जिंदा रहते अगर स्वर्ग को सिधारती है, 70 साल उम्र, 80, जितना भी 100 साल ही कहना है, हम उनको क्या कहते हैं? सुहागन कहते हैं ना। यानी पति जिंदा है, अगर वह स्वर्ग सिधारती है, सुहागन। लेकिन बेचारी अगर पति पहले गुजर जाए तो अभागन। एक छोटा सा लॉजिक देखिएगा, जनरली यहां जितने लोग शादीशुदा हैं, भाई हम भी नहीं है और देवेंद्र दादी नहीं है, तो जितने लोग शादीशुदा है, बेबी भी नहीं की अभी, तो जितने लोग शादीशुदा है, आप थोड़ा सा स्टडी किया, यही जितने हैं, नहीं करने से भी 2-3 हजार लोग हैं, इनमें से नहीं करने से भी 1000 लोग शादीशुदा है। आप हमको एक रिपोर्ट बताइए तो कि लड़का का उम्र ज्यादा है कि लड़की का? लड़का का। एक दो अपवाद होगा, मुश्किल से एक भी, हमें लगता है यहां एक भी नहीं होगा। यानी 1000 में 1000 जो शादी हुआ है उसमें लड़का 5 साल लड़की से बड़ा है, कोई 10 साल बड़ा है, कोई 4 साल बड़ा है, कोई 15 साल बड़ा है कि नहीं? और आप क्या चाहते हैं? एक तो अपनी उम्र की छोटी लड़की से शादी भी की है और चाहते हैं मेरा जीते जी तुम मरेगी तब तुमको सुहागन करेगी। यानी एक तो कम उम्र में शादी करके लाए हैं और क्या चाह रहे हैं कि हमसे 2 साल पहले ही मर जाओ भाई। हो सके मेरे इस स्टेटमेंट के बाद मेरी लोग आलोचना करें कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचा जाए, ये व्यवहार उचित नहीं है, क्योंकि सोच पुरुषवादी है। इस समाज का निर्माण ही पुरुषवादी सोच से हुआ है। सिंपल बात है कि तुमसे शादी भी करेंगे, तुम छोटी है हमसे 10 साल और हमसे 10 साल पहले से गुजर जाओ तब ठीक है। इसलिए चूंकि ढांचा पुरुष प्रधान का रहा है, बदलाव हुए हैं, संघर्ष हुआ है, महापुरुष चाहे ज्योतिबा फुल्ले रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, या तमाम महापुरुष संघर्ष किए हैं, लड़ाई लड़े हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि 75 साल में महिला अगर इस राष्ट्र की संवैधानिक सर्वोपरि पद पर आ जाए तो उसके लिए एक शब्द नहीं खोज पाए हैं। यह भी सत्य है हमारे देश का। तो आज खैर दमयंती दी ने, जो हमारी तमार की विधायक की प्रत्याशी रही है, बहुत सुंदर इन्होंने कहा कि जब आप इतिहास को लिखेंगे आने वाली पीढ़ियां आपकी कसमें खाएंगी। आज नारी सशक्तिकरण का दौर है और हमें पूर्ण आशा है इस दौर को सफल करने के लिए आप तमाम हमारी दीदियां, हमारी बहनें पीछे नहीं हटेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात और एक बात दीदी लोग, क्योंकि हमेशा इस विषय पे आता है, पुरुष और नारी की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि नारियां कोमल होती है, और अक्सर कविताओं में देखिएगा, शेरो शायरी में पढ़िएगा, जब एक स्त्री की बात आती है तो कोमल, सरल, नाजुक इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मैं आपको कहना चाहूंगा, जितनी मेरी दीदियां हैं, अगर कोई इन शब्दों का आपके लिए प्रयोग करे तो उसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। यह विधि का निर्णय है आपके लिए। जिसने संसार को बनाया है, कोई ईश्वर कहे, कोई अल्लाह कहे, कोई वाहे गुरु कहे, कोई मरांग गुरु कहे, कोई बूढ़ा बाबा कहे, कोई प्रकृति कहे, जिसने भी ईश्वर, जिसने भी संसार को बनाया है, उसने वास्तव में बनावट की दृष्टि से पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को मुलायम बनाया है। मेरा तर्क सुनिएगा, क्यों हो सके मेरी आलोचना आप कर दें कि आप स्त्रियों के लिए मुलायम, सरल, कोमल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा तर्क सुनिएगा। अच्छा, आपने मिट्टी के बर्तन को बनते हुए देखा है? अच्छा, अगर एक बात बताइए, अगर मिट्टी कठोर है तो क्या वो बर्तन बनेगी? नहीं बनेगी ना। यानी मिट्टी को पानी में गीला करना पड़ता है, यानी कोमल। मिट्टी अगर कोमल बनेगी तभी वो बर्तन बनेगी। आपने लोहा को देखा है तलवार बनते हुए? क्या जो लोहा कठोर है, रड के समान है, वो तलवार बनेगा? नहीं बनेगा। उस लोहे को अगर आग में गलाएंगे, तपाएंगे, यानी कोमल, उसके व्यवहार में परिवर्तन करके उसे कोमल बनाएंगे, उसे नाजुक बनाएंगे, तभी वो तलवार बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, कोमल उसको बनना पड़ेगा जिसको आविष्कार करना है। आप बिना कोमल बने, बिना सरल बने, बिना कोमल बने आप आविष्कार नहीं कर सकते हैं। आप देखो, जंगल की लकड़ी को ले आइए, वो लकड़ी तभी सीधी होगी, जो लकड़ी टेढ़ी है वो लकड़ी तभी सीधी होगी जो कच्ची हो, यानी कोमल हो। अगर वो सूख जाएगी तो टूट जाएगी, लेकिन सीधी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? अगर आपको आविष्कार करना है, आविष्कार मतलब सृजन, आविष्कार यानी नया, तो आपको कोमल बनना पड़ेगा। और विधाता ने स्त्रियों को उनके गर्भ में आविष्कार का जिम्मा सौंपा है। ये विधाता का निर्णय है, ये प्रकृति का अटल सत्य है कि जिसको आविष्कार करना है उसे कठोर बन के नहीं, कोमल बनना होगा। तो यदि आपको कोई कहे कोमल, तो भैया उसके पीछे कारण यही है कि आपके गर्भ में, आपकी कोख में, चाहे देवेंद्र महतो है, जयराम महतो है या दमयंती मुंडा है, उनका आविष्कार हुआ है। हमारा आविष्कार आपके गर्भ में हुआ है। तो अगर आप कोमल नहीं होती, आविष्कार हमारा नहीं हो पाता। मिट्टी
बर्तन तभी बनेगी जब वो कोमल बनेगी, कठोर मिट्टी से बर्तन नहीं बनता है। तो यदि इस तर्क को जानना होगा कि विधाता ने स्त्री के बनावट को कोमल सांचे में इसलिए ढाला है कि उसके गर्भ से सृष्टि का सृजन होना है। और क्योंकि समझ नहीं है हमको भी फिर धनबाद जाना, फिर सुबह रांची आ जाना है, बड़ी भागना है। इतना कहेंगे कि स्त्री इस देश के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने अपनी कालजयी पुस्तक गोदान में लिखा है कि एक इंसान को महान बनने के लिए 3 क्वालिटी होना चाहिए: त्याग, सहनशीलता और क्षमा। अगर एक इंसान में 3 क्वालिटी है, त्याग, सहनशीलता और क्षमा, तो इंसान महान है। लेकिन एक स्त्री जन्म से 3 क्वालिटियों के साथ आती है, वह जन्मजात महान है। पहला क्वालिटी त्याग। त्याग समझा? हाँ, त्याग मतलब बापा का घर छोड़ के ससुरा के घर आए, त्याग है ना। सबसे बड़ा त्याग तो यही हुआ कि आप जन्म कहीं हुआ, फले फूले कहीं, खेले कूदे कहीं और दौड़ के चले आए कहीं। सबसे बड़ा त्याग, ये त्याग नहीं कोई कर सकता, ये जन्मजात एक स्त्री करती है, इसीलिए वो महानता की श्रेणी में आती है। त्याग करते हैं ना। एक स्त्री विहीन होती है, विहीन बुझा? विहीन, अरे धान लगाने से पहले विहीन लगाते हैं। हम लोग धनबाद बोकारो में विहीन बोलते हैं या आफर बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं? विहीने बोलते हैं। तो एक स्त्री विहीन होती है, कैसे मालूम है? ना विहीन लगता है एक जगह, लेकिन उसको उठा के फिर लगाना पड़ता है पूरे खेत में। वही होती है स्त्री, है कहीं और। दूसरा क्वालिटी है सहनशीलता। समझ रहे हैं? सहनशीलता माने सहना।